ये किसी फिल्म की तरह था, जहाँ एक बूढ़ी औरत बैंक की खिड़की में बंदूक दिखाकर कहती है, सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। अगर ये करना है तो सोच समझ कर करना होगा। मैं तुम्हें कपड़ों में हॉट लगता हूँ या बिना कपड़ों के हॉट लगता हूँ, बता। हमें 2.5 मिलियन चाहिए। ये नाटक करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। हीरोइन से 10 गुना ज्यादा एडिक्टिव होता है। तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? डार्लिंग, गुजरात में सिर्फ जोरावर भाई की दारू दिखती है, किसी दुख की तिक्की की नहीं। तुम्हारी परमिशन के बिना यहाँ से एक भी शिप बाहर नहीं जाएगी। 10 बोला है तो 10 में ही देंगे। ये लो, आदर्शवादी ड्रग डीलर, पहली बार देखा है। दारू तो पूरे स्टेट में इक्को ही है। और अपनी खुशी के लिए मैं 100 बादशाह भी मार सकता हूँ। और नहीं मादा पुत्र, और बादशाह बनूंगा। ये जेडी आग विच तू हाथ पा लिया ना। एक बड़ा केस मिला है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज है फ्राइडे का दिन, जब हमें बहुत सारा बढ़िया कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलता है और कई सारे कंटेंट को सरप्राइज रिलीज भी किया जाता है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसके साथ ही कंफर्म हुए ओटीटी कंटेंट के बारे में भी, जिसमें भी कुछ नया कंटेंट शामिल हो चुका है। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। जिसमें सबसे पहले नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है सोशल क्लाइंबर, जो एक नई फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें एक स्कैम की कहानी भी देखने को मिलने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग अभी 6 पॉइंट की चल रही है। जिसमें हमें कहानी एक ऐसे कपल की देखने को मिलती है जो अभी एक स्कैम के चलते हुए ही भारी कर्जे के नीचे दब चुके होते हैं, और उसी कर्जे को चुकाने के लिए ही ये खुद भी अभी अमीर लोगों से पैसे हेठने के लिए अपना ही स्कैम करना शुरू कर देते हैं फेक आइडेंटिटीज के साथ। तो कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ती है इन दोनों की, वही इस मूवी को थोड़ा देखने लायक बनाता है। जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तागालोग एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं, जो वैसे वन टाइम वॉच मूवी तो जरूर है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए अगर आपके पास कोई और बढ़िया कंटेंट नहीं है देखने के लिए। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया हॉलीडे फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी द बेस्ट क्रिसमस पेजेंट एवर, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की चल रही है, जिसको अभी तक करीब 6000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जो एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे अभी आज से ही हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है। और इसमें कहानी हमें देखने को मिलने वाली है क्रिसमस के हॉलीडे के आसपास की, जब एक बड़ा ईयरली क्रिसमस इवेंट होने जा रहा होता है, और उसी टाइम पे ही 6 शैतान बच्चों की कहानी होने वाली है, जो इस इवेंट की वाट लगाने वाले हैं। तो कैसे वाट लगाते हैं और क्या क्या होता है, वही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया हॉलीडे कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अगर आपके ड्रामास देखने के फैन हो तो आपके लिए Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को तमिल, तेलुगु एंड कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू, जिसे साल 2019 में साउथ कोरिया में रिलीज किया गया था। और ये एक बढ़िया टीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 के टोटल 16 एपिसोड हैं, और सभी के सभी एपिसोड अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और वो भी बिल्कुल फ्री में ही। ये सीरीज सभी के लिए तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जिनको भी रोम कॉम देखना पसंद है उनके लिए और स्पेशली के ड्रामा फैंस के लिए रिकमेंडेड होने वाली है ये सीरीज, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.8 की चल रही है, तो ट्राई तो जरूर कर सकते हैं। इसके बाद Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक और बढ़िया जापानीज एनिमी वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन्स का सीजन 3। जी हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ही इस वेब सीरीज के ही 2 सीजन पहले हिंदी डब में रिलीज किए गए थे, और अभी कल के दिन में ही इस वेब सीरीज का सीजन 3 भी हिंदी डब में इंडिया में अवेलेबल कर दिया गया है। तो जिनको भी जापानीज एनिमी देखना पसंद है, और वो भी बढ़िया एक्शन, एडवेंचर और थ्रिल से भरी हुई, तो ये बढ़िया एनिमी वेब सीरीज उनके लिए रिकमेंडेड होने वाली है, जिसके कंप्लीट तीनों सीजन अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ के एक बढ़िया पैन इंडिया हाइस्ट वाली एक्शन एडवेंचर थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी ज़ेब्रा, जिसमें हमें एक बैंक हाइस्ट की कहानी भी देखने को मिलती है। और अभी कुछ टाइम पहले ही इस मूवी को ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया था, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही। जो मूवी अभी तक भी हिंदी डब में हमें देखने को नहीं मिली है ओटीटी पे, लेकिन अभी इसको पायरेसी वर्ल्ड की ओर से HQ हिंदी डब में लीक कर दिया गया है। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि ये हिंदी डबिंग बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, जो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, क्योंकि ये मूवी तो काफी बढ़िया
बढ़िया है, लेकिन इसकी हिंदी डबिंग इसको उतना ही घटिया बना देती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा और इंतजार कीजिए इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब में रिलीज होने का। बट फिलहाल के लिए अभी इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी ओटीटी रिलीज का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है। मतलब कि ना तो पायरेसी वर्ल्ड की ओर से ऑफिशियल हिंदी डब लीक किए जाने की कोई अपडेट आई है और ना ही किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इसको अभी ऑफिशियल हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया जाने का अनाउंस किया गया है। बाकी आने वाले टाइम में जो भी पता चलता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में मतलब कि 28 फरवरी को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है डब्बा कार्टेल, जिसमें हमें एक ड्रग कार्टेल की कहानी देखने को मिलेगी जिसका इंतजार भी काफी समय से हो रहा था, जिसमें हमें कई बड़े नाम देखने को मिलने वाले हैं जो अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही 28 फरवरी से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दोपहर 1:30 बजे से देखने को मिलने वाली है, जिसके सभी एपिसोड को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा जो फ्राइडे दोपहर 1:30 बजे से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे सभी के सभी। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार मतलब के जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली एंथोलॉजी मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है दिल दोस्ती डॉग्स, जिसमें हमें 4 कहानियां देखने को मिलेगी जो भी इस फ्राइडे के दिन से ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने जा रही है, जिसमें नीना गुप्ता जैसे और भी बड़े हिंदी कलाकार देखने को मिलने वाले हैं और कहानियां मोस्टली इमोशनल करने वाली ही होने वाली हैं। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही जियो हॉटस्टार के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई साउथ की हिंदी डब वेब सीरीज जिसका नाम है लव अंडर कंस्ट्रक्शन, जो एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है जिसमें हमें एक बंदे के स्ट्रगल की कहानी देखने को मिलेगी, जिसे अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। बाकी ये बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है जिसको भी ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में हॉलीवुड के एक बढ़िया डार्क फैंटेसी सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था जिसका नाम है बीटल जूस। अभी इस मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.7 की चल रही है और काफी ज्यादा चांसेस है कि ये मूवी अभी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। बाकी हिंदी में भी देखने को मिलती है या नहीं वो तो हमें 28 फरवरी को ही इस मूवी के ओटीटी प्रीमियर होने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद जहाँ पे इसी हफ्ते में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से जो एक ओरिजिनल साउथ इंडियन वेब सीरीज होने वाली है जिसके सीजन 1 को काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था जिसका नाम है सुजल द वॉर्टेक्स, जिसके पहले सीजन को काफी ज्यादा पसंद किया गया था और अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है जिसके भी सभी एपिसोड इसी फ्राइडे के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद अभी लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था और वो भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है जिसका नाम है द डोमिनेटर, जिसमें हमें हाई स्कूल में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स की कहानी देखने को मिलने वाली है। तो उसी प्रधानगी की लड़ाई होती है इन 2 ग्रुप्स में। जी हाँ, द डोमिनेटर मूवी का पार्ट 2 भी अभी 28 फरवरी से हमें लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही थिएटर में एक बड़ी हिंदी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को री रिलीज किया गया था जिसका नाम है तुम्बाद। तो तुम्बाद मूवी के पार्ट 1 को री रिलीज करते हुए भी काफी ज्यादा प्यार मिला था, जिसके बाद से ही इंतजार हो रहा है कि तुम्बाद का पार्ट 2 हमें कब देखने को मिलेगा। लेकिन तुम्बाद मूवी के मेकर एंड मेन एक्टर की ओर से ही एक और नई मूवी को बनाया गया है जिसका नाम है क्रेजी, जो भी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, जो भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है, जो एक नई हिंदी बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसमें हमें एक किडनैपिंग की कहानी देखने को मिलेगी और एक फादर जिसका पास्ट काफी ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ रहता है। मतलब कि उसकी एक्स, उसकी करंट वाइफ और भी बहुत सारे पंगे होने वाले हैं उसकी जिंदगी में जो इस किडनैपिंग को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बाकी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई कहानी रहने वाली है जिसके अभी तक 2 सॉन्ग्स भी रिलीज किए गए हैं जो दोनों ही ब्लॉकबस्टर रहे हैं अभी तक। बाकी ये मूवी कैसी रहती है वो तो अभी इस फ्राइडे के दिन में ही पता चलेगा जब इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है। बाकी आप इस मूवी को लेके कितना एक्साइटेड हो उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद लास्ट ईयर में Amazon प्राइम की ओर से एक बढ़िया नई हिंदी मूवी को अनाउंस किया गया था जिसका नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जिसको अभी तक कई सारे फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन किया गया है और इस मूवी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया है, जो अभी तक भी आम ऑडियंस के लिए देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई थी। लेकिन अभी इस मूवी को इसी फ्राइडे मतलब के 28 फरवरी से ही थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है इंडिया में, जिसकी IMDb रेटिंग 8.1 की चल रही है और अभी तक इसको 80 लोगों की ओर से वोट किया गया है, क्योंकि अभी तक बहुत ही कम लोगों ने इस मूवी को देखा है, जो एक नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें हमें कुछ फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी अपना एक ग्रुप बनाते हुए एक फिल्म बनाना शुरू करते हैं अपने गांव के ऊपर, जिस गांव का नाम है मालेगांव। तो उन्हीं कुछ मालेगांव के सुपर बॉयज की कहानी होने वाली है जिसका टाइटल भी है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। तो ये मूवी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही थिएटर में रिलीज होने वाली है, जो जल्दी ही हमें Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डिजिटल प्रीमियर होते हुए भी दिख जाएगी, जिसकी ओटीटी प्रीमियर डेट होने वाली है मार्च मंथ के ही आखिरी वीक की।
इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए एक बड़ी एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी थिएटर में रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है बदनाम, जो भी एक बड़े बजट वाली एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें पंजाबी सिंगर एक्टर जय रंधावा मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी उसकी ज्यादातर मूवीज बढ़िया ही रहती हैं, तो ये मूवी भी काफी बढ़िया ही होने वाली है। तो अगर आप थिएटर में जाने का प्लान कर रहे हो तो ये मूवी पंजाबी ऑडियंस के लिए इकलौती मूवी होने वाली है इस फ्राइडे के दिन की। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें अगर हमारा प्रोवाइड किया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है तो। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।